देखो मेरे प्यारे भाई, हम लोग आज से ट्रिगोनोमेट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। बोले थे ना पहले कि हर दिन हमारे चैनल पे आ जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 7 बजे। तो आज से स्टार्ट कर देते हैं। जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं किसी भी चैप्टर का, तो वो कोशिश करेंगे कि कवर कर दें। ठीक है, तो आज से देखो ट्रिगोनोमेट्री का करवा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखना। तो पहला टाइप कवर कर रहे हैं ना कि कहता है कौसे बराबर 4/5, तो tan a बराबर पूछा है। इस प्रकार के जब जब क्वेश्चन आए ना, तो ऑब्जेक्टिव में इसको उड़ाने का एक अच्छा तरीका है। तो देखो हम पहले ना डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि ना ट्रिगोनोमेट्री में जब व्यक्ति पढ़ता है ना, तो उसको चाहिए कि हमेशा पाइथागोरस थ्योरम को याद करना, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल को ही इसमें एज्यूम किया जाता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ना यदि जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करना है, तो उसके लिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद करना पड़ेगा। तो हम ना अभी लिख देते हैं कुछ कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो देखना, उसको याद कर लेने से होगा ना क्या कि कैलकुलेशन बहुत तेजी में करेंगे। पाइथागोरियन ट्रिपलेट कुछ कुछ लिख देते हैं जो कि 10th क्लास तक ही आएंगे, तो मतलब उतना में पूरा कवर हो जाएगा। तो एक होता है जी 3 4 5, एक होता है 5 12 13, एक होता है 7 24 25, एक होता है 8 15 17, एक होता है 9 40 41, और एक होता है 12 35 37। शुरुआत में जो लिखाते हैं ना, या तो वो ये पी हो सकते या बी हो सकते। ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल है। मतलब यदि ये परपेंडिकुलर तो ये बेस, और यदि ये बेस तो परपेंडिकुलर। लेकिन जो लास्ट में सबसे बड़ा लिखाया है ना, उसको हाइपोटेनस ही बोलेंगे हमेशा। ये हाइपोटेनस इधर वाला। तो ये ना याद कर लेना कि 3 का स्क्वायर 9 होता ना, 4 का 16, 16 9 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 5। तो यही है कि परपेंडिकुलर है, बेस है, तो ये हाइपोटेनस होगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट जानना बहुत जरूरी है, और ये बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इसी को यदि हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो जो मिलेगा वो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, लेकिन वो डेराइव्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे, और ये बेसिक है। तो इसी का यूज करके ना बहुत तेजी में इसको सॉल्व कर देंगे, लेकिन शुरुआत में इसको बता देते हैं कि कैसे पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो देखो, कौसे बराबर 4/5 है। जब जब ऐसा क्वेश्चन है ना, तो ये एक ट्रायंगल को बना लेना है बहुत आराम से। और देखो बोला है कॉस ए, तो ए है, ये है ना एंगल ए। अच्छा, कॉस ए बराबर 4/5, कॉस रेशियो किसका देता है, तो बी बटा एच का, मतलब बी का और एच का, बेस का और हाइपोटेनस का। तो बेस है दिया हुआ कितना 4, तो इस एंगल के लिए बेस तो 4 होगा, और हाइपोटेनस 5, तो हाइपोटेनस तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड सबसे लंबा सबसे बड़ा, और वही हाइपोटेनस कहलाता है। तो ये 5। तो देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगाएंगे, तो 4 और 5 दिख रहा है, 4 और 5 दिख रहा है, घटा क्या 3, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं यहाँ पर 3। और यदि नहीं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालो कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तब भी होगा। तो 3 4 5, 3 घटा ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट से। तो देखो आ गया। अब पूछा है tan a। अच्छा, tan a, tan रेशियो किसका बताता है, परपेंडिकुलर बटा बेस का, परपेंडिकुलर बटा बेस का। तो जरा सोचो कि परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है 3, बेस कौन है 4, तो tan a बराबर 3/4, खत्म। फिर देखो इसमें दिया है ना कि sin a बराबर 1/2, तो cot a पूछा है। अभी कुछ कुछ क्वेश्चन जो करवाए जाएंगे ना, वो इसी पे होंगे। बताना, sin a बताया है, 1/2 दिया हुआ है, फिर से वही करो, जल्दी से ट्रायंगल बना लिए। ए तो ये है एंगल, इस एंगल की बात कर रहा, तो साइन, साइन रेशियो बताता है सर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का P बटा एच, P बटा एच। तो बताओ इसके लिए परपेंडिकुलर कितना होगा 1, क्योंकि साइन ए बराबर 1/2 दिया हुआ है भाई, साइन ए इक्वल्स टू दिया हुआ है 1/2। तो साइन तो रेशियो बताता है P बटा एच का, मतलब P है 1 और हाइपोटेनस है 2। तो बताओ बेस पहले निकाल लेते हैं, क्यों, क्योंकि कॉट पूछा है, तो कॉट बताता है रेशियो B बटा P का। तो जब तक बेस नहीं पता होगा तो कैसे बताएंगे। तो बेस पता करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम से निकालो, तो क्या निकलेगा 2 का स्क्वायर 4 और 1 का, तो क्या आया √3 आया, आया √3, बस। तो बेस आया √3, परपेंडिकुलर 1, तो इसको बोल सकते हैं √3 आंसर। ठीक है ना। फिर देखो तीसरा नंबर, जितने सारे क्वेश्चन अभी करवाए जाएंगे ना, वहीं
रेशियो निकालने वाला रहेगा, सब याद हो जाएगा फिर। tan A इक्वल्स टू दिया हुआ 3/4, जरा सोच के बताओ कि इसके लिए भी तो ये ट्रायंगल बना सकते, और नहीं तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से बना दो, क्योंकि जब tan A दिया हुआ है तो tan A इक्वल्स टू दिया हुआ है 3/4, और tan रेशियो किसका बताता है, P बटा B का, मतलब परपेंडिकुलर और बेस का। तो परपेंडिकुलर तो 3 दिया हुआ और बेस तो 4 दिया हुआ, तो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट अभी अभी लिखवाया ना, 3 4 5। तो जब 3 और 4 दिया हुआ है, इसका मतलब कि हाइपोटेनस कितना होगा, 5, और यदि नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालो। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आएगा। चलो ठीक है। कौसेक ए, तो कौसेक ए, कौसेक किसका रेशियो बताता है, h बटा p का। क्यों, साइन रेशियो बताता है p बटा h का, तो साइन का उल्टा होता है कौसेक, तो कौसेक बताएगा h बटा p का। अच्छा, h निकाले हैं कितना, 5, और परपेंडिकुलर है कितना दिया हुआ, 3, मतलब कौसेक इक्वल्स टू 5/3। फोर्थ नंबर में कौसेक थीटा इक्वल्स टू √10, तो सेक थीटा पूछा है। ये बताओ कि कौसेक थीटा, बहुत आराम आराम से इसको बता दे रहे हैं। तो कौसेक थीटा किसका रेशियो बताता है, ये बताता है जी h बटा p का। अभी बोले थे साइन थीटा बताता है p बटा h, तो कौसेक थीटा उसका उल्टा होता है, तो h बटा p। इसका मतलब कि h दिया हुआ है, हाइपोटेनस है √10 और परपेंडिकुलर है 1, तो बनाओ इसको। दिए, ये तो थीटा एंगल है, इसी एंगल के लिए, इसके लिए हाइपोटेनस या किसी के लिए तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो ये तो √10 दिया हुआ है, ठीक है। परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर तो ये होगा, तो बेस निकालना जरूरी है। क्यों, क्योंकि सेक थीटा इक्वल्स टू होता है h बाई बी। सेक रेशियो किसका बताता है, h बाई बी का, मतलब h हाइपोटेनस और बेस का। तो बेस निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से लगाओ, तो √10 का स्क्वायर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो h है √10, तो √10 का स्क्वायर तो 10, और एक का तो एक ही रह जाएगा, तो √9, और √9 मतलब 3। बताओ हाइपोटेनस कितना है सर, √10, और बेस कितना निकाले, 3। सेक थीटा निकल गया। चौथा देखना, पांचवा देखना अब, फिफ्थ नंबर। ये फिफ्थ नंबर देखो, कहता है tan थीटा इक्वल्स टू 8/15। tan थीटा दिया हुआ है इतना, और पूछा है कौसेक थीटा। तो देखो tan थीटा किसका रेशियो बताता है, p और b का, p बटा b, tan थीटा p बाई b। तो इसको तुम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा तभी बनेंगे, और नहीं तो डायरेक्ट बनाओ। तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है 8 और बेस दिया हुआ है 15। पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखने थे कि 8 15 17, 8 15 17, इसका मतलब कि हाइपोटेनस यहां से क्या निकाल लिए, 17, डायरेक्ट याद करने हैं। 8 15 17 तो आ गया 17। कौसेक क्या बताता है जी, कौसेक बताता है h बटा p। h कितना निकाले, 17, p कितना होगा, p कितना, 8। यही हो गया कौसेक थीटा 17/8। क्लियर, इसी प्रकार से यूज कर लेना है। सिक्स्थ नंबर को देखेंगे, कहता है साइन थीटा इक्वल्स टू a बाई बी, तो कॉस थीटा पूछा। ये जितने सारे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखना बढ़िया से। साइन थीटा इक्वल्स टू दिया हुआ है, साइन थीटा मेरे भाई रेशियो बताता है जी p बटा h का, मतलब परपेंडिकुलर दिया हुआ है a और हाइपोटेनस दिया हुआ है b। बहुत आराम से इसको ना राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए, यहाँ पे तो थीटा है ही। तो देखो a बाई बी, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, a दिया हुआ है, और हाइपोटेनस कितना दिया हुआ, b दिया हुआ। तो इसका बेस निकालने के लिए क्या करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर तो b का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब बेस इतना निकल गया, √b² माइनस a²। पूछा है किसका, cos थीटा। बताओ cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, b बाई h। तो इस थीटा के लिए बेस कौन है, तो ये बेस, तो बेस तो निकाले हम कितना, √b² माइनस a² बाई h। h कितना है, b। अब तो इसको कुछ कर नहीं सकते, आंसर इतना हो गया। सेवेंथ नंबर इक्वल्स टू √3, तो सेक थीटा पूछा है। tan थीटा दिया हुआ है √3, और tan थीटा किसका बताता है, p बाई b। तो इसको लिख सकते हैं √3/1, लिख सकते हैं ना। तो बताओ यदि राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लेते हैं, तेजी में बना लिया करो। तो देखो यदि ये थीटा है
तो इसके लिए परपेंडिकुलर सामने वाला होता है, तो परपेंडिकुलर √3 और बेस कितना 1। तो हाइपोटेनस बहुत आराम से बोलेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर 3, एक का तो √3 + 1 हो गया ना, तो 4 और 4 का क्या आएंगे 2, डायरेक्ट लिख देते 2। अब बताओ, पूछा है सेक थीटा। अच्छा, सेक थीटा रेशियो किसका बताता है, h/b का। से कॉस थीटा बताता है b/h का, तो उसका उल्टा होता है सेक थीटा, तो ये बताएगा h/b का। तो h कितना निकाले 2, बेस कितना है 1, 2/1, इसको 2 भी बोल सकते। क्लियर। 8 नंबर देखो, 8 नंबर 8 में बोलता है सेक थीटा दिया हुआ है 25/7। बताओ, जब सेक दिया हुआ है तो जब सेक थीटा दिया हुआ है 25/7, अच्छा सेक रेशियो किसका बताता है h/b का। तो देख के दिमाग में घंटी बज रहा है कि एक लिखवाए थे सर 7, 24, 25, तो ये तो हाइपोटेनस है ही क्योंकि सबसे बड़ा है, और ये बेस दिया हुआ है 7 भी दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि यही 24 क्या होगा परपेंडिकुलर। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यूज करके ये वाला बता सकते डायरेक्ट, बार बार उतना ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, इसमें सेट हो रहा है बना दिए। तो बताओ साइन थीटा, और साइन थीटा बताता है p/h का, मतलब परपेंडिकुलर कितना है 24, हाइपोटेनस कितना है 25, आंसर क्या आया 24/25। देखो अब, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और फिर ना कल से आगे बढ़ेंगे, करवाएंगे ट्रिगोनोमेट्री का पूरा, जितने सारे ऑब्जेक्टिव होंगे ना, तो लगभग मतलब 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन जितना दूर तक जा सके वो करवाएंगे, बस देखते रहना केवल।